भारतीय संस्कृति अनेक साधु संतों से भरी हुई है। इन संतों ने न सिर्फ ईश्वर का रास्ता दिखाया, बल्कि समाज में फैली तमाम बुराइयों को भी मिटाने का बीड़ा उठाया। संत नामदेव इन्हीं में से एक संत थे। ईश्वर के अतिरिक्त ये हर किसी को ठुकराते, जाति व्यवस्था को नहीं मानते, कर्म कांडों को व्यर्थ मानते, लेकिन इन सब के बीच इनके अंदर ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा थी। नामदेव भजन गाते थे और उन पर नाचते भी थे। इनकी रचनाओं को अभंग कहा जाता है। नामदेव लोक भाषा में लोगों को उपदेश दिया करते थे। वे गाने और भजन के माध्यम से अपना संदेश फैलाते थे। ये मराठी भाषा में भजन लिखते थे, जो इंसानी प्रेम और ईश्वर की भक्ति पर आधारित होते थे। उनके 61 पद और 3 श्लोक सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। भजन और गाने के माध्यम से वे बहुत लोकप्रिय हो गए। वे पेशे से दर्जी थे, सिलाई का कार्य करते थे। कहते हैं कि एक बार वो थान का कपड़ा लेकर बेचने जा रहे थे। पत्नी ने कहा, इस बार बेचकर ही आइएगा, घर में खाने को कुछ नहीं है। बड़े तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बच्चों को भोजन देना पड़ेगा। वो अपने प्रिय ईश्वर विट्ठल का नाम लेकर निकल गए। बाजार पहुंचने पर उन्हें एक फकीर मिला, जिसने याचना की कि 2 चादरों का कपड़ा दे दो, वरना ये फकीर ठंड में मर जाएगा। इत्तेफाक से फकीर को जितना कपड़ा चाहिए था, थान में उतना ही था, लेकिन संत नामदेव ने वो सारा कपड़ा फकीर को दे दिया और वापस घर की ओर लौट आए। लेकिन घर जाते हुए जब बीवी की बात याद आई और बच्चों का चेहरा सामने आया, तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और बोले, जैसी विट्ठल की इच्छा। सारी सृष्टि का ख्याल तो वही रखते हैं, तो मेरे परिवार का ख्याल भी वही रखेंगे। ये कहकर वो अपने ईश्वर हरि विट्ठल के भजन गाने में लीन हो गए। भक्त के इस गहरे विश्वास और आस्था के बाद भला ईश्वर भी खुद को कहाँ रोकने वाले थे। पहुँच गए साधु का रूप लेकर संत नामदेव के घर। दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से पत्नी ने पूछा, आप कौन हैं? इधर से जवाब आया कि सेवक की क्या पहचान होती है। जैसे नामदेव जी विट्ठल के सेवक, वैसे मैं भी नामदेव जी का सेवक। फिर क्या था, घर में अनाज और मेवे की बोरियां उतरनी शुरू हो गईं। शाम ढलने को आ गईं, लेकिन बोरियां आनी कम ना हुई। अंत में जगह कम पड़ गई तो पत्नी बोली, सेवक जी, अब बाकी का सामान संत जी के आने के बाद भिजवा दीजिएगा, जहाँ वो कहेंगे। अभी हमें उन्हें ढूंढने भी जाना है, शाम हो गई है, उनका पता नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, वो तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हरि विट्ठल का भजन कर रहे हैं। ये सुनकर पत्नी उस पेड़ के नीचे पहुंच गई। इससे पहले कि नामदेव कुछ बोलते, वो बोली, थान अच्छे दाम में बिक गए थे तो कुछ पैसे बचा लेते, सारे का सारा अनाज लेने की क्या ज़रूरत थी। नामदेव हैरान होने के बजाय समझ गए कि मैंने अपना परिवार जिसके हवाले किया था, ये सब उसकी ही लीला है। ऐसा था संत नामदेव का अपने ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि ऊंच नीच और जाति पात से बढ़कर है हर एक इंसान से प्रेम करना। यही ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था है। मनुष्य से प्रेम ही ईश्वर तक लेकर जाता है, क्योंकि ईश्वर इंसान इंसान में फ़र्क नहीं करता। वो तो सबका है, बस उसे प्रेम के ज़रिए ही तलाशा जा सकता है।